हम आपको वो रेखा बताते हैं, अगर वो हथेली में होती है तो अपने परिवार वाले ही शादी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। मान लो कोई बच्चा प्रेम विवाह के लिए जिद कर रहा है तो उसके अपने परिवार वाले ही विरोध करेंगे, नहीं नहीं करने देंगे भाई। तो वो रेखा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये होती है आपकी लाइफ लाइन, जीवन रेखा जिसे कहते हैं। ये होती है माइंड लाइन, माइंड लाइन मतलब दिमाग की रेखा जिसे कहते हैं। ये होती है हार्ट लाइन, दिल की रेखा। और ये होती है लक लाइन, भाग्य रेखा। और ये होती है सन लाइन। ये तो हुई पंच लाइन, जो मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। अब आप वो रेखा देखिए जो परिवार वाले विरोध करते हैं, और मैं आपको साथ में यही बता दूंगा कि ऐसे लोगों को शादी वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये शुक्र है। जब हम रिलेशनशिप की बात देखते हैं, पति पत्नी के रिश्तों की बात देखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले शुक्र को देखा जाता है। और ये चंद्र है। जब हम माता की बात करेंगे तो चंद्र को देखा जाएगा। देखिए, चंद्रमा मूल है। जैसे माता, किसी भी इंसान का मूल क्या है? माता है। आप उसका अंश हैं। इसका वैज्ञानिक आधार देख लीजिए। कुंडली में जिस लगन में, जिस घर में चंद्रमा होंगे वही आपकी राशि होगी। क्यों? क्योंकि मूल तो वही है, राशि वही होती है। चंद्रमा अगर कर्क में बैठे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। चंद्रमा अगर सिंह में बैठे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। चंद्रमा मेष में बैठे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। जन्म के समय जहां चंद्रमा विराजमान होते हैं, मतलब मां, चंद्रमा मां है, विराजमान होगी, वही आप इंसान की राशि होगी और वो जिंदगी भर रहेगी। अब अगर शुक्र से, ये शुक्र से कोई रेखा निकल करके चंद्रमा पर चली जाती है। शुक्र क्या है? पति पत्नी का जो रिश्ता है वो शुक्र से देखा जाता है। शुक्र शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हम कमिटमेंट, पर्सनैलिटी, दक्षता, टॉकिंग ऑफ वे और विलासता, कुछ बुरी चीजें भी शुक्र से देखी जाती हैं, तो वो शुक्र से देखते हैं। अगर शुक्र से कोई रेखा चंद्र की तरफ जाती है, ये त्रिग्रह योग हो जाता है। ये बीच में आता है केतु, ये केतु आ जाता है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है। केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसे बलि बना देते हैं। अगर आपके केतु शुक्र की तरफ घूमे हुए हैं तो ये आप में विलासता का भाव ज्यादा प्रकट कर देंगे। आप बार बार पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान देने लगेंगे। आपने देखा हो ना, अनेक बार लोग दिन में 4 बार परफ्यूम लगाते हैं। थोड़ी सी भी क्रीज गड़बड़ हो जाए तो उनको टेंशन हो जाती है। वो अपने कपड़ों को लेकर के बहुत स्पष्टिकेटेड रहते हैं, जूतों को लेकर के बहुत स्पष्टिकेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो केतु शुक्र की तरफ घूम गए और उसने शुक्र को अति बलि बना दिया। अति किसी भी चीज की बुरी हो जाती है। तो अगर ये रेखा है, ये रेखा ऐसी रेखा है कि आप पति पत्नी, आप जिद करेंगे किसी से शादी करने की, और इधर से माता, मूल माता है, और ये विरोध खड़ा हो जाएगा, विरोध खड़ा हो जाएगा। हालांकि त्रिग्रह योग करके इसे वेल्थ रेखा भी कहा गया अनेक शास्त्रों में, लेकिन ये पति पत्नी से शादी, ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में ये रेखा बनी हुई है, वो लव मैरिज करना चाहता है तो अपने घर वाले ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब मैं मूल बताता हूं आपको। देखिए, अगर आपकी हार्ट लाइन पर ऐसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, और आपकी शादी का विरोध हो रहा है, तो आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन पर जो दीव का निशान बनता है, हस्तरेखा शास्त्र में उसे धक्का लगने का योग कहा गया है। धक्का लगने का मतलब क्या है? धक्का की अगर आप व्याख्या करेंगे तो यह निकलेगा कि अनएक्सेप्टेड, कुछ ऐसा हो जाना जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी का चीट कर जाना, धोखा दे जाना। अगर ये रेखा है जिसके लिए आप पूरे परिवार से लड़ने को तैयार हैं, वही आपको धोखा दे जाएगा। आई समझ में? अगर ये रेखा है, अब यहां एक्स बना है, ये एक्स बन गया है,
अब बृहस्पति पर एक्स जो है वो इंसान को नंबर 1, इसकी 3 अलग अलग व्याख्याएं हैं। नंबर 1, इंसान को बहुत लविंग बनाता है। इसे लव मैरिज का पहला इंडिकेशन कहा गया है, पहला सिग्नल लव मैरिज का बृहस्पति पर एक्स बन गया है। ये धनी भी बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लव मैरिज की बात कर रहा हूं तो मैं लव मैरिज की अलग अलग 3-4 व्याख्याएं हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी लव मैरिज की बात करते हैं। तो ये लव मैरिज का पहला इंडिकेशन है। यहां ये बना हुआ है और यहां ये बना हुआ है, तो आप अपने ऊपर काबू रखिएगा। आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने परिवार को एग्री करके उसे अरेंज मैरिज में बदलने का प्रयास कीजिएगा। समझिए बात को, उसे अरेंज मैरिज परिवार की मर्जी से करने का प्रयास कीजिएगा। मान लो कल को कोई परेशानी आती है तो अरेंज मैरिज, देखिए हमारे पूर्वज ने व्यवस्था बनाई कि अरेंज मैरिज की, वो इसलिए बनाई कि अगर बच्चों के विचार नहीं मिलते हैं आपस में, कोई ऐसी परेशानी खड़ी होती है, तो ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों आमने सामने बैठ करके दोनों बच्चों को समझाने की स्थिति में रहते हैं और मामला निपट जाता है। अगर आप लव मैरिज करते हैं और विरोध करने के बाद करते हैं तो वैसी स्थिति नहीं रहती है। फिर वो थाना कचहरी जूतम पेजार यही चलता रहता है। तो आप अपने हथेली में देख लीजिए, अगर ये रेखा है और आपका विरोध हो रहा है तो आप संभल जाइएगा। अगर ये रेखा है तो लव मैरिज की तरफ मत जाइएगा, अरेंज लव को अरेंज में बदलने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 ही चिन्ह हैं, मैं आपको 2 ही बता रहा हूं, 1 चिन्ह और ये 2 चिन्ह, 2 ही निशान। और ये एक्स का निशान, ये तो लविंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग लव मैरिज की तरफ जाते हैं, ये लविंग हो जाता है इंसान, ये लव मैरिज की तरफ जाने का निशान है। इन 2 निशानों को देख लीजिएगा। अगर ये 2 निशान है तो आप तुरंत संभल जाइएगा। अब तीसरा आपको बता देता हूं, अगर आपकी विवाह की रेखा ऐसे आकर के ऐसे घूम गई है तो लव मैरिज से तुरंत कान पकड़ लीजिएगा, लव मैरिज नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर शादी की लकीर दिल की लकीर की तरफ झुकती है तो ये रिश्ते बिगाड़ने वाली होती है। मैंने अनेक मौकों पर यह अपने अनुभव में पाया है। अगर ये रेखा रिश्ते नहीं बिगाड़ पाती तो जीवन साथी की सेहत बिगाड़ देती है। क्या समझे? तो ये तीसरा इंडिकेशन आपको दिया है। आप इन 3 निशानों को अपनी हथेली में चेक कर लीजिएगा। अगर आप शादी के झंझावात में उलझे हुए हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां आपने वीडियो देखा वहीं कमेंट कर दीजिएगा, अपना एक फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, हम बता देंगे। लिख दीजिएगा कि लव मैरिज करें या ना करें, बस इतनी सी बात है। अनेक लोगों को लव मैरिज बड़ी शूट भी करती है, वो लव मैरिज करने के बाद उनका भाग्य चमक उठता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं वो कि शादी करने के बाद जिनकी किस्मत चमकती है वो चिन्ह कौन सा होता है। लेकिन अभी आपकी लव मैरिज की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी 1, 2 और 3, इन 3 निशानों को देखिएगा लव मैरिज करने से पहले। बस नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो में हमारा फोन नंबर है, फोटो खींचिए, तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, हम वहीं बता देंगे आपको। पूछिएगा एक ही पर्सन। बस राधे राधे।